गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो एकदम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सिर्फ दो टॉपिक्स बचते हैं अब इस चैप्टर में। वन इज़ गारंटी प्रॉफिट एंड नेक्स्ट वन इज़ पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अपन ये दो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। बेटा जो गारंटी प्रॉफिट है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमारे एडमिशन वाले चैप्टर जो हम नेक्स्ट करेंगे उससे रिलेटेड भी होंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं गारंटी प्रॉफिट। तो गारंटी प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम प्रॉफिट। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिनिमम प्रॉफिट। मतलब इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, अगर अपन बात कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप बिजनेस की, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इफ देर इज अ पार्टनर हु वांट अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम इन अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, देन वी हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट। मतलब कि अगर अपन पार्टनरशिप फर्म की बात करें, जस्ट अज्यूम ये एक फर्म है, ठीक है, यहाँ पे दो पार्टनर होते हैं, ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है, जस्ट अज्यूम। ठीक है, तो ए ने बोला कि भाई अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको आपको 5000 रुपीज़ देने हैं। तो इन केस अगर कोई भाई प्रॉफिट, मान लो अगर फर्म को कम होता है, तो अगर फर्म को कम प्रॉफिट होता है तो ए को हमको 5000 रुपीज़ स्पेसिफिकली पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़, है ना। तो हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट या एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम जब डिसाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट और गारंटी प्रॉफिट। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो रिमेनिंग पार्टनर हैव टू पे दैट पर्टिकुलर डेफिशिएंसी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कीप माय वर्ड वंस अगेन, आप अपने ध्यान में रखिएगा कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो चीज़ को रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करेंगे। जस्ट अज्यूम हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ आवर बुक, 1.67 पेज नंबर है। तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है दैट ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो हम छोटा सा यहाँ साइड में लिख लेते हैं पार्टनर कौन है, तो लिख लेते हैं अपन ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। नेक्स्ट इज दैट दे एडमिट राहुल फॉर 1/4 शेयर विथ अ गारंटीड मिनिमम ऑफ 50,000। मतलब ए और बी तो पार्टनर थे ही सही, इसके साथ कौन पार्टनर आ गया? राहुल। और राहुल को हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50,000। मीन्स ये गारंटी प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो 50,000 हम इसको नहीं दे पाते हैं, देन ए एंड बी हैव टू पे। फिर किसको अमाउंट पे करना पड़ेगा? ए और बी को। तो अब अपन यहाँ बात करते हैं विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,60,000। अब फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है ईयर के एंड पे? तो प्रॉफिट इज ऑफ रुपीज़ 1,60,000। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। बेटा ये एक सिंपल सा मैं शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये वैसे ही आप एडमिशन में प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, अभी मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड राहुल, एंड आई एम गोइंग टू राइट आर हियर इन केस ऑफ राहुल। ठीक है, ए बी और राहुल के केस में। तो इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन एंड ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, देन यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मैथड। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर। वी हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। ये एक फॉर्मूला होता है। तो पूरी फर्म के शेयर में से अपन रिमेनिंग माइनस कर देते हैं। न्यू पार्टनर का शेयर क्या था? 1/4 राहुल का। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया अपने पास? 3/4। अब क्या होता है, तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो कि जब भी रिमेनिंग का मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो से करते हैं तो न्यू रेशियो आता है। तो अब लिख लेते हैं अपन न्यू शेयर ऑफ ए एंड देन न्यू शेयर ऑफ बी। येस और नो? तो न्यू शेयर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो याद रखो रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वुड गिव यू न्यू। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी जब अपन एडमिशन पढ़ेंगे। तो रिमेनिंग का हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो क्या है? तो ओल्ड रेशियो है 2/3। तो अल्टीमेटली हो जाता है ये 2/4। बी की बात करते हैं तो रिमेनिंग हो जाता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड। तो ओल्ड कितना है? 1/3 है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली यहाँ से 3 से 3 कैंसिल किया तो ये हो गया 1/4। ठीक है, और जो राहुल है इसका शेयर क्या है? तो राहुल का शेयर जो ऑलरेडी है वो क्या है? 1/4। तो अब अपना अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है बेटा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। ओके, यू कैन सी
2:1:1। अब अपना प्रॉफिट जो होता है वो टोटल 1,60,000 का है, तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको रफ में मैं बता रही हूँ। सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ₹1,60,000 इन दैट पर्टिकुलर रेशियो। तो अब अपन निकालेंगे ए का शेयर, ए शेयर, देन वी हैव टू कैलकुलेट बी शेयर, देन राहुल शेयर, ठीक है। ए का, बी का और राहुल का शेयर निकालेंगे। तो ए का शेयर कैसे निकालेंगे, तो अपन को फॉर्मूला पता है, 1,60,000 इज टोटल प्रॉफिट एंड इट इज़ टू बी। तो जैसे ही अपन ने बेटा डिस्ट्रीब्यूट किया, आप देख सकते हो कि 1,60,000 टोटल प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ रेशियो। तो रेशियो कितना है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई कर दो इसके शेयर से। तो इसका शेयर क्या है, प्रपोर्शन क्या है, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अपन जैसे ही कैंसिलेशन करते हैं तो अपन को पता पड़ता है ए को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 80,000, ठीक है। अब बी के केस में बात करते हैं, तो बी के केस में क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट 1,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो, सॉरी टोटल ऑफ शेयर मीन्स 4 सेम केस में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से क्योंकि इसका शेयर 1 है। तो अल्टीमेटली हो गया कितना, 40,000। और सी के केस में अगर अपन बात करते हैं तो सी को भी सेम अमाउंट मिल जाएगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। आई होप यू गॉट इट, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसको मिल जाएगी 40,000। बट अपन ने सोचा है कि हमको राहुल को देने कितने रुपए हैं, आप सोचो 50,000 रुपीज़ हमको क्या करना है, पे करना है। तो जल्दी बताओ राहुल को डेफिशिएंसी कितनी हो गई। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी वुड बी कि भैया हमको देने 50,000 है पर हम तो 40,000 ही दे पा रहे, मीन्स अल्टीमेटली अपन को इसको एक्स्ट्रा रुपए कितने देने पड़ेंगे, आप सोचो 10,000। कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो तब जाके अपन उसको प्रॉपर कितने दे पाएंगे, 40,000, ठीक है। अब आप सोचो ये 10,000 की जो डेफिशिएंसी है, दिस इज द डेफिशिएंसी एंड दिस डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर। मैंने पहले ही कहा था, तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी है, और इनको किस रेशियो में लेनी है, तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप देखो कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है, तो एज इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो अपन जो ये 10,000 है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए से ले लेंगे इसका सेकेंड पोर्शन और बी से ले लेंगे अपन फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। तो 10,000 को आप 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं यहाँ पे रफ में कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 10,000 को जैसे ही अपन 2:1 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप सोचो 2 और 1 3, तो ए को अपन को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो ए को देने पड़ेंगे अपन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। 3,333 एज इट इज़ चलता रहेगा 0.333। तो अपन इसको राउंड अप कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो इसके अल्टीमेटली डेफिशिएंसी हो जाएगी 6,667 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 666 करेंगे, पॉइंट करेंगे तो राउंड अप करके 667 हो जाएगा। ए कितने देगा अपने शेयर में से, 667, और बी कितने देगा, तो आप सिंपल याद रखो कि 10,000 को आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास कॉमन फिगर कितना आया, 3,333। इसका आप 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो देख लो 3,333। अल्टीमेटली टोटल वुड बी 10,000। ओके, तो अपन ए के शेयर में से लेस कर देते हैं, अपन ये डेफिशिएंसी निकाल देते। तो अपन को पता पड़ा कि इसके इसमें से अपन ने निकाली 6,667 और इसके केस में निकाली 3,333, और ये किसको दे दिया अपन ने, अल्टीमेटली सी को। बेटा ये मैं भी रफ में समझा रही हूँ, आपको फेयर में कैसे करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपको फर्स्ट में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है। तो अभी आप लोग रफ में समझेंगे, पहले ही समझाना ज़रूरी, इसलिए मैं इस तरीके का काम कर रही हूँ। आपको ये सारी चीज़ें वर्किंग नोट में लिखनी है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हम देखते हैं डेफिशिएंसी के बाद जो अमाउंट हो जाता है नेट अमाउंट, वो हो जाएगा 40,000 में से 3,000 माइनस कर देते हैं, तो अल्टीमेटली अमाउंट हो जाएगा 36,667। ओके, इसको माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो अपन को ट्रांसफ़र करना है। और प्रॉफिट्स ए को कितना मिल जाएगा, 73,333। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, सी को जो डेफिशिएंसी राहुल को हो रही थी उसको अपन ने एडजस्ट कर दिया ए और बी के केस में इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब आप सोचिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना क्या है। तो वेरी फर्स्ट यू हैव टू पास अ जनरल एंट्री, या फिर आपको चलो क्वेश्चन में बोला है P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, तो आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, लिख देंगे आप लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन कितनी तारीख को बना रहे हो आप, तो जस्ट अज्यूम 31 दिसंबर, एज इट इज़ नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन, तो वी कैन अज्यूम इट एज अ ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। यहाँ पे अपन लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट,
आपको फर्स्ट फ्रेज में इसके लिए स्पेस छोड़ना है, मीन्स फर्स्ट आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो यहाँ से करना है, यहाँ पे रुपए और यहाँ पे पर्टिकुलर, मतलब सेम आप अकाउंट का कॉलम बना सकते हो। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट या बाय बैलेंस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रॉफिट अपना ईयर का पूरा कितना था, तो 1,60,000 था, अपन ने लिख दिया। अब इसके बाद अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा, अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं करा, तो अपन यहाँ पे एंट्री भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री लिख देते हैं। तो अपन लिख देंगे क्या, देखो यहाँ पे लाइन खींच देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, येस और नो। और अपन क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट, तो लिख देंगे इंटरनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिख देंगे ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और राहुल को कितना मिलेगा, येस और नो। तो आप देखो ए को कितना मिला 73,333, तो वी हैव टू मेंशन हियर 73,333। बी को कितना मिला 36,000, तो लिख देंगे 36,667। और सी को कितना मिला बेटा, यहाँ 50,000 आएगा, गलती से 40,000 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सी को मिल गया 50,000। तो अपन ने अल्टीमेटली कितने रुपए दे दिए, तो देखो अपन ने अल्टीमेटली कितने रुपए दे दिए, तो अपन ने दिए हैं टोटल मिला के 1,60,000 का प्रॉफिट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। फिर अकाउंट की अपन क्लोजिंग कर देंगे टोटल करके, तो 1,60,000 से बैलेंस मैच हो जाएगा 1,60,000। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, देन उसके बाद आप जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो बनाएंगे ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो वाला पोर्शन बनाएंगे आप, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोग ये वाला पोर्शन बनाएंगे जिसपे मैं नंबर 3 डाल रही हूँ, ठीक है। ये वाला थर्ड पोर्शन एक बार और मैं बता देती हूँ। फर्स्ट आप P&L एप्रो बनाएंगे, सेकेंड नंबर पे आप कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, एंड ऑन थर्ड नंबर यू आर गोइंग टू राइट दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये चीज़ बहुत सिंपल थी। अब अपन पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।